एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सबा ने मुझसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि इंग्लिश में हम चाय शाय, खाना वाना, काम वाम, इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं इनको इंग्लिश में किस तरह से बोलें। अब हम सबको पता है, हम उर्दू में जब बात करते हैं तो ऑफन वाना या शाय जैसे वर्ड्स ऐड कर देते हैं अपनी कॉन्वर्जेसन में, जस्ट टू कीप इट कैजुअल, लाइक खाना वाना, चाय शाय। लेकिन इंग्लिश में इसका एक कूल तरीका है। यू कैन यूज़ थिंग प्लस एंड ऑल, थिंग प्लस एंड ऑल, और you can use as well thing plus or something. Both phrases can be used to make these types of sentences. It's super simple. मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। चलो शुरू करते हैं एक कॉमन फ्रेज से, चाय शाय पी कर जाना। इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? सिंपल, यू कैन से गो आफ्टर टेकिंग टी एंड ऑल। गो आफ्टर टेकिंग टी एंड ऑल मतलब चाय शाय पी कर जाइएगा, ठीक है। और या तो आप इसको इस तरह बोल सकते हैं कि गो आफ्टर टेकिंग टी और समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो थिंग था उसके अंदर हमने टी का इजाफा कर दिया, और बस शाय के लिए, वाई के लिए, इसके लिए हम जो है और समथिंग या एंड ऑल का यूज़ कर देंगे। देखा, इट्स लाइक सेइंग टी और उसके साथ जो भी हो, ठीक है। यानी हमारा कहने का मकसद है चाय और उसके साथ जो भी है, या तो चाय या कोई और चीज़, ठीक है। ये इस तरह का कहने का हमारा मतलब है। चलें एक और फ्रेज़ देखते हैं, कपड़े वपड़े पहन कर तैयार हो जाओ। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गेट रेडी बाय वेयरिंग क्लॉथ्स एंड ऑल, या आप बोल सकते हैं गेट रेडी बाय वेयरिंग क्लॉथ्स और समथिंग, ठीक है। इस तरीके से बात कैजुअल लगती है, लाइक इट्स नॉट टू सीरियस। सो इस तरह से आप कह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले वाले में था कि चाय शाय पी कर जाना, तो वहाँ पे आपने आफ्टर का यूज़ किया, और यहाँ पे कपड़े वपड़े पहन कर तैयार हो जाओ, तो दोनों जगह कर यानी कुछ करके। तो यहाँ पर बेसिकली वहाँ पे था चाय शाय पी कर जाना, यानी एक काम करके जाना, तो आफ्टर का यूज़ किया। जबकि यहाँ पे क्या है, कपड़े वपड़े पहन कर तैयार हो जाओ, मतलब एक काम करने से ही दूसरा काम ऑलरेडी हो जाएगा, तो वो बाय का यूज़ होता है वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बाय का यूज़ किया। चलें एक और फ्रेज़ देखते हैं, खाना वाना खा लें फिर काम करेंगे। तो यानी हम सामने वाले से बोल रहे हैं चलो खाना वाला खा लेते हैं पहले, फिर काम करेंगे। इसका इंग्लिश वर्जन होगा लेट्स ईट फूड एंड ऑल, ठीक है। लेट्स ईट फूड एंड ऑल देन वी विल डू द वर्क, या आप बोल सकते हैं लेट्स ईट फूड और समथिंग देन वी विल डू द वर्क, ठीक है। खाना वाना खा लें हम फिर काम करेंगे। आप देख रहे हैं ये फ्रेजेस इनफॉर्मल और नेचुरल साउंड करते हैं इंग्लिश में। ये फ्रेज़ भी बहुत कॉमन है। मैं शॉपिंग वॉपिंग कर चुकी हूँ, तो शॉपिंग वॉपिंग का यूज़ करते हैं, या ख़रीदारी वरीदारी जो भी खेल हैं आप। सो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव डन शॉपिंग एंड ऑल, आई हैव डन शॉपिंग एंड ऑल, या बोल सकते हैं आई हैव डन शॉपिंग और समथिंग। इसका मतलब है कि शॉपिंग कर ली और शायद और भी कुछ चीज़ें ख़रीद लें। ये बेसिकली बहुत कैजुअल वाइब देता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू टू ट्रांसलेट। तुम्हें काम वाम नहीं है क्या? तुम्हें काम वाम नहीं है क्या? ये फ्रेज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगी आपने ठीक लिखा कि नहीं। ये फ्रेजेस आप कैजुअल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जब आप डायरेक्टली नहीं पूछना चाहते तो ये फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं। तो अगली दफ़ा जब आप कैजुअल उर्दू में खाना वाना, चाय शाय कहना चाहते हैं, बस ये याद रखें इंग्लिश में आप थिंग प्लस एंड ऑल या थिंग प्लस और समथिंग यूज़ करके सेम कैजुअल टून बना सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फॉर मोर इंग्लिश टिप्स, सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।